हाज़रीन बज़्म, मिंबर पाक पे जलवाबार तमामी उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए किराम, बिलखुसूस पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मंबए जूदो सख़ा, नाशिर मसलके रज़ा, आबिद शब जिंदादार, सुन्नियत का सच्चा अलम बरदार, शहज़ादा शेर सुन्नत, क़ातह कुफ्र व ज़लालत, हामी दीन व सुन्नत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा, आबिद शब जिंदादार, हुजूर सरकार नासिर मिल्लत। मेरे प्यारे अपने खुश अक़ीदा सुन्नी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक मसला आपको बता दूं तकरीर शुरू करने से पहले कि वहाबी के सलाम का जवाब देना नाजायज़ व हराम है। वहाबी के सलाम का जवाब देना और सुन्नी के सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसलिए हम हैं सुन्नी और आप भी हैं सुन्नी, और सुन्नी सुन्नी ही को सलाम करता है। जो हुजूर को सलाम नहीं करता सुन्नी उसे सलाम। तो मैं दोबारा सलाम करूंगा, आप जवाब देंगे? आप तारीक़ वाजिब होके गुनहगार होंगे अगर जवाब नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जलसा सिर्फ इतनी टपरैया नहीं है, माशाअल्लाह आज रात का 1 बज रहा है और रजवापुर का ये मजमा है। जोर से बोलो। पूरे इलाके की देवबंदियत और वहाबियत और सुलह कुल्लियत और खबासत का साल में 1 दिन बाबा बद्र आलम का उर्स जनाजा निकाल देता है। साल भर पता नहीं क्या चूं 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 करते हैं और एक उर्स आता है पूरा जनाजा चला जाता है। इसलिए कि तूफान जो होता है वो रोज रोज नहीं आता, मगर आता है तो सबको बहा के ले जाता है। समझ रहे ना? तो ये उर्स बाबा बद्र आलम है और यहाँ का ये मजमा है। सुभान अल्लाह। तसव्वुरात तो ये थे कि पब्लिक घट जाएगी, लोग कम हो जाएंगे, लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो कहना आओ देख लो कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, जगह कम पड़ गई है। अरे जितने लोग चले गए हैं, अभी जी और तो सुनिएगा, जितने लोग चले गए हैं अब तक उतने में तुम्हारा जलसा हो जाता है। जितने लोग चले गए हैं उतने में तुम्हारा जलसा होता है। याद रखना, ये जलसा नहीं है, ये अल्लाह वाले का उर्स है। उर्स सरकार बद्र आलम का उर्स है। अल्लाह ताला हमें और आपको इस उर्स के फीज़ो बरकातो हसनात से मौला करीम माला माल फरमाए और मौला इस उर्स सरापा कुद्स में हमारी हाज़री कबूल व मकबूल फरमाए। मैं सोचकर बहुत कुछ आया था, वक्त मिला तो उधर जाऊंगा, वरना इधर ही से काम पूरा करूँगा। ज़रूरी नहीं है उधर जाना, हाँ वक्त मिला तो उधर जाऊंगा। उधर देख रहे हैं ना आप, उधर जाऊंगा और नहीं मिला तो इंशाअल्लाह काम पूरा हो जाएगा। आप तैयार हैं? मैं इस अंदाज में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। 3 साल बाद मेरा नंबर आया, सारे शोरा से माजरत के साथ, उलमा से माजरत। 3 साल के बाद मेरा नंबर आया। 3 साल तक मुझे 3 बजे के बाद ही मिलता था मौका, जब तुम नहीं होते थे। आज तुम मिले हो तो यूं जाने नहीं दूंगा। जोर से बोलो। नहीं, मज़ा नहीं आया। इतनी जोर से तो बोलो कि अगर कहीं कोई करीबी वहाबी का घर हो तो उसकी नींद हराम हो जाए। हाथ उठा के बोलो, सब मिल के बोलो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अदब व एहतराम के साथ पूरा मजमा वालिहाना तौर पर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए, अपनी गुलामी को मद्देनजर रखते हुए सरवर इनो आ मालिके दो जहां अहमद मुश्तबा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, बेसहारों के सहारे, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, शिफाती लहले कबायर का नगमे हसी वजाफिजा सुनाने वाले, अपने दामन करम में छुपाकर हम गुनाहगारों को जन्नतुल फिरदौस तक ले जाने वाले, आबे कौसर से प्यास बुझाने वाले, मका वाले, ला मका वाले, अरब वाले, अजम वाले, रूही फिदाओ जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर बआवाज़ बुलंद मिलकर दुरूद पाक का नज़ाना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और सब लोग मिलकर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और सुना दो अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला जदीहि व सहबिही अबदतुहूर व कररमा फखरे ज़मीनो ज़मन सरमाए इल्म व फन बरेली के ताजदार हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार मुजद्दिद मियत माज़िया मुय्यद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ात रसूलिल्लाह बरकतुम मिन बरकातिल्लाह सय्यिदिना व सनदिना व कंज़िना व ज़ुखरिना ले यौमिना व गदिना हुज़ूर आकाई व मौलाई मल जाई सरकार आला हज़रत, जोर से बोलो आला हजरत अजीमुल मर्तबत सरजमीन बरेली शरीफ से बैठकर मोहब्बत का पैगाम देते हैं। मेरे रजा का कलम चलता है, अहमद रजा का कलम चलता है, इश्क का पैगाम मिलने लगता है। आला हजरत का कलम चलता है, मोहब्बत रसूल का जाम मिलने लगता है। आला हजरत का कलम चलता है, सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। आला हजरत का कलम चलता है, सुन्नियत का भाग हरा भरा होने लगता है। आला हजरत का कलम चलता है, अहले सुन्नत को सहाबा व अहले बैत की मोहब्बत का पैगाम मिलता है। आला हजरत का कलम चलता है, अहले सुन्नत को इश्क़ रिसालत का जाम मिलता है। आला हजरत का कलम चलता है, अहले सुन्नत को सुन्नियत और हुजूर के अदब का तरीका मिलता है। आला हजरत का कलम चलता है, वहाबियत कांपने लगती है। आला हजरत का कलम चलता है, देवबंदियत थर्राने लगती है। आला हजरत का कलम चलता है, तक़ियतुल ईमान में आग लगने लगती है। आला हजरत का कलम चलता है, पराइने कातिया के परखचे उड़ने लगते हैं। आला हजरत का कलम चलता है, तहजुल नास का जवाब होने लगता है। आला हजरत का कलम चलता है, हिफ्जुल ईमान में आग लगाई जाने लगती है। मेरे रज़ा का कलम चलता है, मोहब्बत रसूल का दर्स मिलता है। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाज़िल बरेलवी कलम चलाते हैं और पैगाम देते हैं, है कलाम इलाही में शम्स दुहा। वाह 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 से सुभान है कलाम इलाही में शम्स दुहा तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसम शब तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ दोता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया। बोलो वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। खत्म कर दिया अल्लाह, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलाम मजीद में खाई शाह तेरे शहरो कलाम बका की कसम। अब रजा पैगाम देते हैं और इस तरह अकीदा देते हैं, इरशाद फरमाने लगते हैं, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिस्ल नहीं है खुदा की। वाह 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 सुभान। ये उर्स है आज इलाके के अंदर और कुर्ब जवार में कोशिशें होती हैं, मगर आपको मालूम है ये किसका उर्स है? मुझे एक बात याद आ रही है तो कह दूं, आपको पता है किसका उर्स है? आए बाबा बद्र आलम। हाय 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 हाय, बद्र को कोई छुपा पाया है क्या? बद्र को कोई दबा पाया है क्या? कमर तीन हैं, अब मैं बताऊं, एक हिलाल, एक कमर, एक बद्र, ये तीनों नाम चांद के हैं, मगर हिलाल भी पूरा नहीं होता, कमर भी पूरा नहीं होता, बद्र ही पूरा होता है। महे कामिल जिसको कहते हैं, बद्रे मुनीर, महे कामिल। एक है हिलाल,
29 का जो चांद होता है गालिबन 1 तारीख तक जो होता है उसको हिलाल कहते हैं, या गालिबन हो सकता है 2 तक को हिलाल कहा जाए। उसके आगे जो चांद होता है उसको कमर कहते हैं, और जो 14वीं का चांद होता है उसको बद्र कहते हैं। ए सुन्नियों, सोचो तो सही, जो बद्रे कामिल है, और सिर्फ बद्रे कामिल ही नहीं बल्कि बद्रे आलम है। आलम, क्या बात है, वाह बद्र है, वाह 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 आलम, वाह वाह, बद्र है और फिर आलम है। जो बद्रे आलम है उसके उर्स को दबाने की कोशिश करी जाएगी, उसके उर्स को कम करने की कोशिश करी जाएगी। तो एक मुहावरा मैं बयान करके गुजरना चाहूंगा। हमने सुना है चांद पर जो थूके मुंह उसका खुद गंदा होता है, चांद पर आंच नहीं आने पाती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, खानदाने मजहरे आला हजरत। वाह 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 लिहाजा बाबा बद्रे आलम के उर्स पर कुछ कोशिशें करना कि भीड़ कम हो जाएगी, पब्लिक कम हो जाएगी। ये ऐसा ही है जैसे चांद पर थूकना है, और चांद पर जो थूकेगा मुंह अपना गंदा करेगा। चांद की चमक में कोई कमी ना आएगी, चांद निकलता जाएगा, चमकता जाएगा। दूसरी खासियत बता दूं, चांद की खासियत ये नहीं है कि खुद चमकता है, बल्कि चांद आसमान पे निकलता है और तुम्हारे घरों को रोशन करता है, तुम्हारे घरों को चमकाता है। बद्रे आलम का उर्स यहाँ पर होता है और रोशनी पूरे इलाके में नजर आती है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, ये इलाके की रोशनी और ये तुम्हारा जंबे गफीर, ये मजमा, ये उसी अल्लाह वाले की देन है, ये उसी आस्ताने की देन है, वो उसी अल्लाह वाले का उर्स है कि तुम भी जमा हो, हम भी जमा है, जिक्र मुस्तफा है। जोर से कह दो, मजा नहीं आया? आप जोर से बोलो। ये देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा। आज गागर भी निकली होगी ना? हाय हाय, क्या धूम से निकलती है। सुन्नी निकलता है तो धूम से निकलता है, क्या गागर निकलती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की। इस ताल्लुक से अगर किताब पढ़ना है तो इतरुस संदल शेर शैल सुन्नत की पढ़ लीजिएगा। जब गागर पे एतराज हुआ तो शेर शैल सुन्नत ने इतरुस संदल लिखकर मुकम्मल जवाब इरशाद फरमाया, पूरा जवाब दिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप गागर लेकर गए बाबा बद्रे आलम की बारगाह में, चादर, गागर और गुलाब और फूल, और आपने जाकर वहाँ मन्नतें मानी, उनका वसीला लेकर दुआएं करी। फौरन देव का बंदा चिल्ला पड़ा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या हुआ भाई? बोले ये सिर्रिक है। क्या है ये? क्या है ये? सिर्रिक है। हमने कहा क्या सिर्रिक है? बोले गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। हमने कहा किससे मदद मांगे? बोले मदद सिर्फ अल्लाह से। मदद सिर्फ, बात समझ में आ रही है? क्योंकि वक्त कम है इसलिए मैं बहुत जल्दी से अपने उन्वान पे आ रहा हूँ। अभी उलमाए किराम, शोरा किराम सब के सब बाकी हैं और वक्त 1:05 हो चुका है। ये शिर्क है, ये बिदअत है, ये शिर्क है। किससे मदद मांगे? बोले अल्लाह से मांगो। अल्लाह के अलावा? बोले गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। जोर से बोलो। ये देव का बंदा, अकल का अंधा, जहन्नम का कुंदा, ये वहाबड़ा बोला। हमने कहा क्यों? बोले इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई ताकत। हमने कहा गधे, अगर ताकत ना होती इतने लोग को यूं ही बुला ना लिया होता। ये लोग पागल नहीं हैं, दिमाग रखते हैं, कारोबार करते हैं। बाबा बद्रे आलम की ताकत देख कि जब उर्स आया तो किसी को बंबई से बुलाया, हैदराबाद से बुलाया, चेन्नई से बुलाया, कहां कहां से बुलाया। और आने वालों का आलम यह है, उर्स बाबा बद्रे आलम का है। बुलाया तो कोई गोंडा से आ गया, कोई मनकापुर से आ गया, कोई ऐधा से आ गया, कोई सादुल्ला नगर से आ गया। और बाबा बद्रे आलम ने बुलाया, हजरत पीलीभीत से तशरीफ ले आया। वाह 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 वाह, सुन्नियों, देखो जब बद्रे आलम की ताकत का ये आलम है तो मुस्तफा की ताकत का आलम क्या होगा? जिंदाबाद, मुर्दाबाद। एक बात बताएं, आप क्या खाने आए हो? लड्डू? आप नहीं बोलोगे? आए मुंह बंद कर क्या हो? सुन्नी बोलता है, लब अपने खोलता है और हुजूर की नात पढ़ता है और हुजूर के गद्दारों पर नश्तर लगाता रहता है
और आला हज़रत के अंदाज में ये गुनगुनाता रहता है, ये पैगाम देता रहता है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूलल्लाह की। जोर से बोलो। बोले इनके पास कोई ताकत नहीं है। हमने कहा सुन नहीं, ये हमारे अल्लाह वालों की बात करता है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई अजमत नहीं है, कोई अजमत नहीं है, कोई अजमत नहीं है। अब मैं आपको जहन देना चाहता हूं, ये कहा जाता है कोई अजमत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, इनसे मदद क्यों मांगते हो? कभी तुमने अपनी अजमत सोची? तुमने कभी अपनी अजमत के बारे में गौर किया? इत्मीनान से सुनना, कभी तुमने अपनी अजमत के बारे में सोचा? ये अल्लाह वाले तो बड़ी शान रखते हैं, जोर से बोलो। कभी तुमने अपने बारे में सोचा? अब सुनो, मैं आपको बताऊं। और एक बात और कही जाती है कि चंद रकात नमाज पढ़कर हुजूर के दीवानों को ये कहा जाता है तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम गुनाहगार हो, तुम खताकार हो। और एक बात बता दूं, याद आ गई, बड़ी कीमती, गौर से सुनना तो मजा आ जाएगा। एक जुमला हमारे उलमा, एक तो मैं उलमा कहते हुए डरता हूं, मौलवी है कि शैतान। आजकल तो मुझे मौलवी कम मिलना है, शैतान ज्यादा है। किसको मौलवी कहूं, किसको शैतान कहूं? जिसकी दुम उठाओ तो मादा नजर आती है, नर गायब हो चुके हैं। खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जुमला हमने कहते हुए सुना, वहां भी नमाज बहुत पढ़ता है। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं कह रहा हूं? वहां भी नमाज बहुत पढ़ता है, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है। अच्छा, देवबंदी नमाज बहुत पढ़ता है, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता है। मैं बड़ी अजीम बात करने जा रहा हूं। बेटा बोतलें यहीं रख दे, बोतल यहीं रख दे और तू निकल ले यहाँ से। वहां भी नमाज बहुत पढ़ता है, ये जुमला अक्सर आपने सुना होगा। आज मैं इसका जवाब दे दूं। दंदा शिकन बाताए आला हजरत बफैज़े शेर सुन्नत बकरम मुशाहिद मिल्लत, ये जुमला कहा जाता है, भक्ति कसी जाती है, सुन्नियों को बेनमाजी कहा जाता है। पहली बात तो मैं इसका कायल नहीं हूं, बिल्कुल क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी नमाजी होते हैं। अगर देखना हो तो उर्से ख्वाजा में चले आना, अगर देखना हो तो सुन्नी नमाजी है कि नहीं तो उर्से गरीब नवाज में आ जाना। इमाम शाहजानी मस्जिद में होगा और मुफ्ती अना सागर पे होगा। बेनमाजी 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 सुन्नी बेनमाजी नहीं है। मगर एक बात बताएं, अल्लाह वालों के आस्थानों के बारे में भी बहुत बातें कही जाती हैं। मैं बहुत सी बातें सोच रहा हूं ना, जहन में है, लेकिन मैं भी उधर नहीं जाऊंगा, आपको यहीं तक रखूंगा। ये कहा जाता है कि देवबंदी नमाजी होता है, बहुत नमाज पढ़ता है, बहुत नमाज पढ़ता है, वहाबी बहुत नमाज पढ़ता है, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। अब मैं आपको बता दूं, ये बात आपको समझ में आ गई ना? ये बात कही जाती है कि वहाबी बहुत नमाज पढ़ता है, वहाबी बहुत, देवबंदी बहुत नमाज पढ़ता है। मौलाना साहब माजरत के साथ आप ये भी नहीं समझ पाए, उसका बहुत नमाज पढ़ना, जुमला गौर से सुनना, उसका बहुत नमाज पढ़ना ईमान की दलील नहीं है। जी जी जी, ईमान की दलील नहीं है। उसका बहुत नमाज पढ़ना ईमान की दलील नहीं है, बल्कि उसका बहुत नमाज पढ़ना यही उसके काफिर होने की निशानी है। वाह 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 वाह। उसका बहुत नमाज पढ़ना, पढ़ते हुए दिखना, ये काफिर होने की निशानी है, मुनाफिक की निशानी है। आप कहोगे हजरत बहुत बड़ी बात कह दी, जो ज्यादा नमाज पढ़े क्या मुनाफिक है? मैं नहीं कहता, हुजूर ने फरमाया मुनाफिकों की तुम पहचान सुन लो, मुनाफिकों की निशानी सुन लो, मुनाफिकों की अलामतें सुन लो, मुनाफिकों की पहचान सुन लो। आका बताते गए, पजामा उटंगा होगा, कुर्ता लंबा होगा, पेशानी पे ढट्टा होगा, उनके सर मुंडे होंगे, सर घूटे होंगे, पेशानी पे ढट्टा होगा, सूरत हराम होगी। हदीस का जुमला नहीं, ये मेरा जुमला है। आका फरमाते गए, गौर से सुनिएगा, पेशानी पे ढट्टा होगा, जिसकी पेशानी पे ढट्टा होगा वो पक्का मुनाफिक होगा, वो काफिर और मुनाफिक की निशानी है। जिसका पजामा उटंगा होगा मुनाफिक की निशानी है, जिसका कुर्ता लंबा होगा नेफाक की निशानी है, जिसकी पेशानी पे ढट्टा होगा नेफाक की निशानी है, सर घुटा होगा नेफाक की निशानी है। हुजूर बयान करते गए, बयान करते गए, बयान करते गए, आगे आका ने बयान फरमा दिया, नमाजें उनका अमल देखोगे तो तुम अपने अमल हकीर जानोगे और सोचोगे इनका
अमल ज्यादा है, ये ज्यादा नेक काम करते हैं, ये भी इनकी निशानी है। पता चल गया वहाबियों का बहुत ज्यादा इबादत करते हुए दिखना ये ईमान की निशानी नहीं, हदीस ने ये उनके निफाक की निशानी बना। क्या बात, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाह, खानदाने मजहरे आला हजरत, खानदाने मजहरे आला हजरत, हशमती दूल्हा। वाह। अब एक जुमला दे दूं जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि बात एकदम घूम गई, जिस टॉपिक पे चला था बहुत दूर चली गई। एक जुमला दे दूं जिम्मेदारी के साथ, वहाबी का बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना, वहाबी का बहुत ज्यादा नमाज पढ़ना ये नेक अमल करने, नेक इंसान की अलामत नहीं बल्कि मुर्तद होने की अलामत है। और सुन्नी का वहाबी को धुतकार के निकाल देना ये ईमान की अलामत है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। क्या बात, जिंदाबाद। आपसे मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा जुमला कह दिया, जहन कहीं और था, आ गया कहीं और, में बात कोई और चल रही थी, आ गया इधर, और मैंने आपसे बहुत बड़ी बात कह दी। वहाबी का बहुत ज्यादा इबादत करना ये उसका नमाजी और परहेजगार होने की अलामत नहीं, बल्कि यही अलामत तो हुजूर ने बहुत पहले बताई थी कि उनके अमाल को देखकर तुम अपने अमाल को हकीर समझोगे। अब जिसके अमाल हकीर समझे जाएं वो हुजूर के अपनों में से है, और जिसके अमाल ज्यादा समझे जाएं वो उनके हैं, ये उनके में से है। अब आगे चलो, मैंने आपसे एक जुमला कहा कि सुभान अल्लाह, वहाबी देवबंदी का बहुत ज्यादा इबादत करना ये अलामत उनके काफिर होने की है, और सुन्नी का वहाबी को धुतकार देना, निकाल देना, भगा देना, हटा देना, अपने में से दूर कर देना ये अलामत उसके ईमान की है। जोर से बोलो। इस जुमले को यहीं रोक दो, इसको याद रखना, हम बात इसी पे करेंगे, वक्त कम है, मैं मुख्तसर वक्त में कुछ बातें करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। बात चल रही थी सरकार बाबा बद्र आलम की, तो कहने लगा इनकी अजमत क्या है, इनकी शान क्या है, इनकी रिफत क्या है। हमने कहा गधे, तुझे उनकी शान के बारे में पूछना है, तू हम सुन्नियों की अजमत पूछ ले। जरा जोर से कह दो, और जोर से बोलो। ये कहता है मादल्ला देव का बंदा, अकल के अंदर किताब मौजूद है, तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखता है नबी हमारी तरह बशर है। जोर से बोलो। कहता नबी हमारी तरह बशर है, माअज़ल्लाह। इस अंधे को नजर आया तो क्या नजर आया, सूझा तो क्या सूझा कि नबी हमारी तरह है। ये देव का बंदा है, ये लिखता है माअज़ल्लाह नबी गाँव के चौधरी की तरह है। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं लेके जाता, अरे नबी की बात करता है, हुजूर की बात करता है, औलियाए किराम की बात करता है। आज जरा देख इन आका के गुलामों की शान क्या है, आका के चाहने वालों की अजमत क्या है, आका के गुलाम, आका के आशिकों का मर्तबा क्या है, इनकी शान क्या है। अब सुनिए ए बाबू, ए भैया, जब कलम पैदा हुआ, जोर से, मतलब हम हल्के बोलेंगे तो आप जोर से बोलेंगे, बड़ी अच्छी बात, हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, आप बोलते भी रहेंगे। जब कलम पैदा हुआ, रब ने हुक्म फरमाया उक्तुब या कलम, लिख ए कलम। इस खिताब की हैबत से 1000 साल तक कांपता रहा। जी ढूंढा करें तब हम नहीं करेंगे। 1000 साल तक, 1000 साल तक कांपता रहा। फिर हुक्म हुआ उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। तो कलम ने लौह पर लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आगे रब ने हुक्म फरमाया, गौर से सुनिएगा, दस्तूरुल अमल लिख सारी उम्मतों का। दस्तूरुल अमल लिख सारी उम्मतों का। मौला क्या लिखूं? हुक्म हुआ लिख उम्मतों में से जो खुदा की फर्मा बरदारी करेगा बहिश्त में दाखिल होगा, जो नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। क्या हुआ हुक्म? उम्मतों में से जो खुदा की फर्मा बरदारी करेगा बहिश्त में दाखिल होगा, जो नाफरमानी करेगा
जहन्नम में जलाया जाएगा। अब कलम ने लौह पर लिखना शुरू कर दिया, उम्मत हजरत आदम की खुदा की फरमाबरदारी करेगा, जो इसमें से खुदा की फरमाबरदारी करेगा बहिश्त में दाखिल होगा, जो नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। उम्मत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी तो कहना चाहिए जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत मूसा कलीम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत ईसा रूहुल्लाह की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, दोज़ख में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, बहिश्त में दाखिल होगी, खुदा की नाफरमानी करेगी, जहन्नम में जलाई जाएगी। उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब बारी आई हमारी और तुम्हारी, सुभान अल्लाह, सुभान बारी अल्लाह, आई माशाअल्लाह, मुस्तफ़ा के दीवानों की, वाह वाह, अब बारी आई रसूल कौनैन जाने रहमत मुस्तफ़ा उनके गुलामों की। अब कलम ने लिखना शुरू कर दिया, उम्मत हुजूर पाक की, मोहम्मद मुस्तफ़ा की, जो खुदा की फरमाबरदारी करेगा बहिश्त में दाखिल होगा। उम्मत मुस्तफ़ा की जो खुदा की फरमाबरदारी करेगा बहिश्त में दाखिल होगा, जो नाफरमानी करेगा। यहीं तक कलम लिख पाया था, आगे चाहता था कि लिख दूं जहन्नम में जलेगा। नागाह खिताब आया, तादब या कलम तादब या कलम तादब, ए कलम अदब कर ले, अदब कर ले, अदब कर ले। ये मेरे महबूब के गुलाम है, ये मेरे महबूब के प्यारे हैं, ये मेरे महबूब के चहीते हैं, ये मेरे महबूब के दीवाने हैं, ये मेरे महबूब के आशिक हैं। ए कलम ठहर जा, अदब कर ले, अदब कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने मजहरे आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, उर्से मुकद्दस, आमदे हुजूर नासिर मिल्लत। नागाह खिताब आया, ताअद्दब या कलम ताअद्दब, अदब कर ले आए कलम, अदब कर ले। अब सुनो, जब ये खिताब आया तो इस खिताब की हैबत से कलम शक हो गया, कलम शक हो गया। अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद उलमा फरमाते हैं दस्ते कुदरत से कत लगा, कलम तैयार हुआ। अब उसके बाद रब की बारगाह में अर्ज करने लगा, मौला तू ही बता दे क्या लिखा, मौला तू ही बता दे अब क्या लिखा जाए। कुर्बान जाओ रब की अजमतों पे। मौला तूने कहा था उम्मतों में से जो फरमा बरदारी करेगा बहिश्त में दाखिल होगा, जो नाफरमानी करेगा जहन्नम में जलाया जाएगा। कलम वही तो लिखता जा रहा था, चाहे हजरत आदम सफीउल्लाह की उम्मत हो, या इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत हो, या नूह नजीउल्लाह की उम्मत हो, या मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत हो, या ईसा रूहुल्लाह की उम्मत हो। मौला हबीब के लिए रोका क्यों, महबूब के लिए टोका क्यों, वाह वाह, के लिए रोका क्यों, हबीब के लिए टोका क्यों। रब की रहमत से जवाब आया, अर्ज किया मौला रोका क्यों। रहमत ने खुदा ने जवाब दिया, तू क्यों करता है सुन, महबूब न होते तो फिर कहता दुनिया क्यों, महबूब न होते तो फिर काबा क्यों, महबूब न होते तो फिर मैदाने कहना चाहिए अरफात क्यों, महबूब न होते तो मुज़दलिफा क्यों, महबूब न होते तो मीना क्यों, महबूब न होते हकीम क्यों, महबूब न होते मुल्तजिम क्यों, महबूब न होते मिज़ाब रहमत क्यों, महबूब न होते मताफ क्यों, महबूब न होते सफा मरवा क्यों, महबूब न होते कायनात क्यों। रजा पैगाम देने लगे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह 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 वाह, अल्लाह
रसूल के गुलाम हैं। लोगों कान खोल कर सुन लो, मैंने दुनिया को इसलिए नहीं बनाया कि लोग हजरत आदम की उम्मत को पहचान ले। मैंने दुनिया को इसलिए नहीं बनाया लोग हजरत नूह को पहचान ले, हजरत इब्राहिम को पहचान ले, हजरत मूसा को पहचान ले, हजरत ईसा को मैंने कायनात को इसलिए बनाया ताकि मेरे महबूब को पहचान तो नहीं सकते, मेरे महबूब की अजमत और शान जान ले। क्या बात है, वाह 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 वाह, पहचान तो कोई नहीं सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर पहचानने की बात करोगे, अगर पहचानने की बात करोगे तो मुझे आला हजरत याद आएंगे। अगर पहचानने की बात करोगे तो मुजद्दिद आजम याद आएगा। अगर पहचानने की बात करोगे आशिकों का सरताज नजर आएगा। अगर पहचानने की बात करोगे मुस्तफ़ा का सच्चा दीवाना नजर आएगा। और वो आला हजरत ऐलान करता हुआ सुनाई देगा, ऐ रजा खुद साहिब कुरान है मत गाहे हुजूर, ऐ रजा खुद साहिब है। ऐ रजा तुमसे मुस्तफा की अजमत बयान नहीं हो सकती, तुम कितना ही कोशिश कर लो। सरवर कहा, मालिक मौला कहा, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहा, खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा कहा, खल्क का आका कहा, मगर रजा तुम कितना ही बयान कर लो, महबूब की शान बयान नहीं कर सकते, महबूब की पहचान बयान नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, वही सना से पैगाम देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान का ऐलान करता है, यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम। इसलिए कि ये वो नबी है जिसके लिए कुरान ऐलान करता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। तब रजा बोले, माशा ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह, मकीनो मकान तुम्हारे अल्लाह 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 अल्लाह। लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे। जरा जोर से कह दो। आपको पता है बात कहां से चली थी? आए? आपको पता है बात चली थी कि सारी उम्मतों का जिक्र आया, खिताब ना फरमाया, महबूब के आशिकों का जिक्र आया, फौरन खिताब आया। कलम ये न लिख देना कि जहन्नम में जाएंगे, कलम ये न लिख देना कि जहन्नम में जाएंगे। अब सुनो, अब जब दस्ते कुदरत से कत लगा, कलम तैयार हुआ तो अर्ज करने लगा, मौला तू ही बता दे। इससे पहले आला हजरत का शेर सुनो, जाहिद ओ परहेजगार। आला हजरत ने भी क्या खिताब फरमाया, ए जाहिद, ओ जाहिद भाई इधर आओ। क्या बात, परहेजगार बड़ा बड़ा तमतराक है इबादत का, इधर आओ। अपनी तो इबादत भी होती है, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या, और बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, जो किया बुरा नहीं किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आजकल इस पे भी बड़ी चेमी गोइयां हैं। अब तो वो नहीं, हमारे में से ही कुछ लोग खड़े होकर बोलने लगे 4 हाथ दूर रही। हमने कहा पीर साहब से भी रखो 4 हाथ, ये खाली अल्लाह वालों से दूर कर रहे हो, सिर्फ मज़ारात औलिया से दूर रहने का हुक्म है। बोले आला हजरत ने लिखा, हमने कहा फराड ना करो, इसलिए कि हम CBI का काम करते हैं, पूरी जांच पड़ताल करके ओझड़ी तक बाहर निकाल लाते हैं। समझ सकते हो, समझ सकते हो, अगर समझ सकते हो तो समझ जाओ, हम ओझड़ी तक निकाल लाते हैं, निकाल लाते हैं। कभी आजमा के देख लेना जी, हमारे हजरत समाहत साहब भी यही काम करते हैं। क्या बात है, वाह, अल्लाह सलामत रखे। बोले आला हजरत ने नहीं कहा 4 हाथ दूर रहा, मैंने कहा नहीं, आला हजरत में नहीं, फतावत में नहीं, फतावत ये मौजूद है, जिल्द नंबर 9 इसी के अंदर तो मसला है ना, ये मौजूद है। आओ इलाके में कोई भी ऐसा मौलवी हो इसमें दिखाए कि आला हजरत ने कहाँ इतना ही लिखा है,
क्या बात है, वाह 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 आला हजरत ने क्या लिखा, पूरा बयान करो, वरना हम पूरा बयान करना जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई काम अधूरा छोड़ोगे तो याद रखना शेर पे शेर सुन्नत की औलाद है। जब हमला आला हजरत पर हुआ और चैलेंज आला हजरत को किया गया, 18 साल की उम्र में शेर पे शेर सुन्नत ने उस चैलेंज का जवाब दिया है। अगर आज भी कोई हमला आला हजरत की तहरीर पे करेगा तो उनकी औलाद जवाब देने के लिए तैयार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत, आमदे हुजूर नासिर मिल्लत, आमदे हुजूर मासूम मिल्लत, ललकार है, ललकार है। आओ वाह। हम कहते हैं बाबा बद्र आलम के आस्थाने से दूर ना करो, सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने से दूर ना करो, वारिस पाक के आस्थाने से दूर ना करो, मखदूम समना के आस्थाने से दूर ना करो, आला हजरत के आस्थाने से दूर ना करो, शेर सुन्नत के आस्थाने से दूर ना करो। इसलिए कि दीन तुम मौलवियों ने नहीं, दीन हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने बचाया है। सुन लो, जिन मौलाना साहब को बुरा लगता हो बुरा लगे, दीन तुम्हारे बाप ने नहीं, गाजी पाक ने बचाया है। वाह 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 वाह। आज उससे दूर कर रहे हो जिसने दीन बचाया। तुम्हारे बाप को, तुम्हारे दादा को, तुम्हारी नस्लों को खंगाल लेना। अगर दीन मिला है तो सैयद सालार का सदका है, गरीब नवाज का सदका है, साबिर पाक का सदका है, मखदूम समना का सदका है। बेशक बेशक बेशक। आजा संग वाह वाह वाह। चार हाथ दूर है, चार हाथ दूर है, चार हाथ दूर। आदमी का दूर ही रहना तो घर से ही रहना, घर पे बातियां पढ़ लेगा। मज़ारों से दूर ना करो, इसलिए कि मज़ारों से दूर आला हजरत ने नहीं किया। और उनके शहजादे वाला तबार सरकार मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, संगे दरे जाना पर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। संगे दरे जाना पर। इस साई का मतलब समझते हो, लगाना नहीं होता है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जिस तरह से शरे वकाया अव्वल के अंदर पढ़ लेना मुली साहब के तरहात का अज़्ब पे रख देना मसा नहीं होता जब तक फेरा ना जाए। क्या अच्छा है, गलत तो नहीं है? मुफ्ती साहब बैठे हमारे। तरहात का हाँ इमरारुल यद अगर ये नहीं पाया जाएगा तो मसा नहीं पाया जाएगा। यही इमाम शाफई पे हुज्जत पेश करी इमाम आजम ने। एक बाल और 3 बात को उन्होंने मुतय्यन किया इतलाक़ नस की बुनियाद पर। तो इमाम आजम ने यही हुज्जत पेश करी कि मियाँ अगर यूं ही तरहात रख दिया जाए तो उसमें भी 1 बाल या 3 बाल हो जाएंगे। मैं शरे बकाया पढ़ाने थोड़ी जाऊँ। हाँ, वो हाथ को रख देना ये वज़ाए यद है, और इसको ऐसे करके फेरना ये इमरारुल यद है। और मसा की तारीफ ये है कि हाथ का तर हाथ का अज़्ब पे फेरना पाया जाए। बिल्कुल इसी तरह साई सिर्फ जबी कर रखना नहीं है, बल्कि रगड़ना है, मलना है, यूं करके। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी। क्या बात है, वाह एक वाह। बात सुभान अल्लाह। एक बात आपको बता दूं, हुजूर मुफ्ती आजम ने मिसरा सानी में लफ्ज नजदी मेंशन किया। लफ्ज नजदी को मेंटेन किया। सुन्नी क्यों नहीं लाए? सुन्नी क्यों नहीं लाए? क्योंकि सुन्नी से सजदा समझता ही नहीं था। क्या बात है, वाह वाह वाह। सुन्नी चूमने को सजदा नहीं समझता था। अब अगर तुम सजदा समझने लगे तो अपनी सुन्नियत की खैरियत मनाओ। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आइए जरा, ये गरीब नवाज का आस्थाना है। सराहने देखिए तो शहजानी मस्जिद है, दाएने देखिए तो संदली मस्जिद है, दाएने थोड़ा पीछे हट के देखिए तो औलिया मस्जिद है, और पीछे चली जाइए अकबरी मस्जिद है। ये सैयद सालार का आस्थाना है, ये आस्थाना है। अब आइए थोड़ा सा पीछे देखिए तो मस्जिद है, ये सरकार मखदूम समना का आस्थाना है। कचौचा मुकद्दसा ये आस्थाना है। आगे बढ़ जाइए, ये मस्जिद है, ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी का आस्थाना है, ये आस्थाना है। थोड़ा सा पीछे आइए, रजा मस्जिद है, ये शेर सुन्नत का आस्थाना है, ये आस्थाना है। थोड़ा सा आगे जाइए, हशमती मस्जिद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मस्जिदों की जरूरत क्या है? अगर मजार ही पुजवाना था, अगर मजार ही को सजदा करवाना था, अगर मजार ही की पूजा करवाना थी
तो इन मस्जिदों की जरूरत क्या है? ये गरीब नवाज का आस्थाना है, 4-4 मस्जिदें हैं, ये सैयद सालार का आस्थाना है, साथ में मस्जिद है, ये मखदूम समना का आस्थाना है, साथ में मस्जिद है, ये कहना चाहिए आला हज़रत का आस्थाना है, साथ में मस्जिद है, ये शेर सुन्नत का आस्थाना है, साथ में मस्जिद है। इन औलियाए किराम ने बता दिया, याद रखना, जब पूजने का टाइम आए तो मस्जिद में चले जाना, और जब चूमने का टाइम आए तो मजार पे जाओ। वाह 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 वाह, याद रखो, वाह वाह वाह, जब पूजने का टाइम आता है हम मस्जिद जाते हैं, और जब चूमने का टाइम आता है मजार पे चले आते हैं। मैं सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, 2007 का वाकया है। सरकार का करम हुआ, गुलाम को बुलाया और बार बार बुलाया। ये रद्द वहाबिया का सदका है मियाँ। हाँ, जिस साल हमने पासपोर्ट बनवाया हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था। लोगों ने पूछा काय के लिए बनवाते हो? हमने कहा हुजूर क्या जाने के लिए बनवाते हैं। और हुजूर का ऐसा करम हुआ, इधर पासपोर्ट मुकम्मल हुए, उधर से दावतनामा, आओ हाजिरी के लिए आ जाओ। वहां पहुंचे, एक चौगड़िया मिल गया, हराम खोर वहां भी मिल गया। बोला बरेलवी कब्र पुजवा होती है। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, क्या होते हैं? कब्र। मैंने देखा वो हराम खोर अकेले खड़ा था, लगभग 50-60 लोगों को लेके, और मैं पीछे से जा रहा था। इतनी सी आवाज़ मेरे कान में आई, मैं घुस गया बीच में, सबको हटाते, रुक जाओ, हटो हटो हटो। और मैं बिल्कुल उसके सामने जाके बोला, तुमने क्या कहा? बरेलवी कब्र पुजवा होते। उसने मुझे गौर से देखा, समझ गया बरेलवी है। इसलिए समझाना नहीं पड़ता है, सूरतें बताती हैं कौन बरेलवी है और कौन देवती है। वाह 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 वाह, ये मुस्तफा को नूर मानने का सदका है। बरेलवी नबी को नूर मानते हैं, चेहरा नूरानी है। देवबंदी नूर से इनकार करते हैं, चेहरा लंगूर से बुरा है। क्या बात है, वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो कहते हैं एक गैर मुस्लिम को लाके खड़ा कर दो और उससे फैसला करवा लो, और उसको बता, एक सुन्नी दाढ़ी मुंडा हो और एक देवबंदी दाढ़ी वाला हो, और उस मुशरिक से पूछो, बता खूबसूरत कौन है? तो वो थोड़ी देर दाएं बाएं देखेगा, क्या भाई ऐसा है, दाढ़ी इधर जरूर है मगर नूर इधर ही इधर है। इसलिए कि ये तो मुस्तफ़ा के नूर का सदका है ना, जो हुजूर को नूर मानेगा उसी को तो मिलेगा। बहुत तफसील होती जा रही है, वक्त बहुत हो गया, वक्त बहुत हो गया, तफसील होती जा रही है। अभी जहाँ से शुरू किया था वहाँ पहुँचा भी नहीं, पहुँच पाया तो ठीक, वरना काम पूरा तमाम करके ही जाऊँगा। अब उसके बाद मैंने कहा, तुमने कहा था बरेलवी कब्र पुजवा होते हैं, तो पहले गौर से देखा, बोला हाँ होते हैं। तो हमने कहा जरा ये बताओ कि पूजा किसे कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है? आज पता है, आज पता नहीं मौलाना था कौन था, उसका हमारे पास फोन आया। अब क्या बताएं हाल क्या हो चुका है। बोला वहाबियों को गाली क्यों देते हो? हमने कहा गाली, ये बता दे कि गाली कहते किसे हैं। आपको मैं आज समझा दूं। अभी हमारे क्या नाम था आपका? हाँ माशाल्लाह, इन्होंने कहा हम गाली देना सवाल समझते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करूं। क्या बात, गाली किसे कहते हैं? सुनिए, किसी आंख वाले को आप काना कहें गाली है, किसी आंख वाले को आप काना कहें गाली है, और किसी काने को काना कहें तो हकीकत ही तो है, सच्चाई ही तो है। किसी बाल वाले को आप टकला कहें उसके लिए गाली है, किसी गंजे को गंजा कहें, किसी पैर के सलामत वाले को आप लंगड़ा कहें गाली है, और किसी लूले को लूला कहें हकीकत ही तो है। समझ में नहीं आया? किसी गैर हरामी को हरामी कहो तो गाली है, और जो हरामी है उसे हरामी कहोगे तो गाली नहीं है। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हाथों को उठा करके, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, शेरे सुन्नत शेर, मसलके आला हजरत, पैसाने आला हजरत, ललकार है, ललकार है। हमने कहा मियाँ मौली साहब फोन तो करत हो, ये बताए तो हम गाली किसका कहा था? भैया वहाँ भागने लगा। हमने कहा है अफसोस। अच्छा ये बताओ तुम मानते क्या हो? तो बरजस्ता बोला कि मैं उनके अकायदे कुफरिया के बुनियाद पे उन्हें काफिर समझता हूँ। मैंने कहा मौलाना तुम उनको काफिर भी कहते हो, उनकी हिमायत भी करते हो, तुम उनको काफिर भी कह रहे हो, मुर्तद भी कह रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? हिमायत उसकी करने चल रही है जो मुस्तफा के इल्म गैब को चौपाओं की तरह कहे, जो नबी के इल्म गैब को जानवर से कम कहे, जो नबी के इल्म गैब को माज़
अल्लाह शैतान से कम कहे और जानवरों की तरह कहे, जो नबी के तसव्वुर को बैल और गधे के ख्याल से बुरा कहे, बीवी की हमबस्तरी के ख्याल से बुरा कहे, लौंडिया से बलात्कार के ख्याल से बुरा कहे, जो नबी पाक को गांव की चौधरी की तरह कहे, उसकी हिमायत करते हो और सुन्नियों का रद्द करते हो। सोचो जरा, तुम हो किस मंजिल पे? तुम उसकी हिमायत करते हो और उनका रद्द करते हो जो अपनी जान हथेली पे लेकर वहाबी, देवबंदी, तबलीगी जमात, जमात इस्लामी सबसे दुश्मनी मोल लेकर अपनी जान हथेली पे लेकर जगह जगह उनका रद्द करते रहते हैं। उनके तुम मुखालिफ हो और वहाबियों के हिमायती हो। फैसला खुद कर लो, कयामत में अंजाम किधर होना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अब तुम खुद ही जवाब दे दो। ये तो कहते हो किसी को बुरा ना कहो, तो फिर सुन्नियों को बुरा क्यों कहते हो? यानी वहाबी को बुरा ना कहो, सुन्नी का खूब रद्द करते रहो, वो तुम्हें खूब मंजूर है। पता क्या चला? पता ये चला ये कहीं ना कहीं दोगली पॉलिसी है। मैं बहुत दूर नहीं जाता, वहां पर बहस हुई और उसके बाद मैंने कहा बता कि पूजा किसे कहते हैं? उसने ऊपर से नीचे तक देखा। हमने कहा पता नहीं क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है। देखने के बाद उसने सबसे कहा अच्छा ठीक है भाई हजरात, आप सब जाइए, अब कल मुलाकात होगी। हमने कहा ये सबको भगा दिया, अब मेरे रुकने का भी क्या फ़ायदा है। इन्हीं की कहना चाहिए ईमान की वजाहत के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं भी चल गया। बस आया मुझे पकड़ लिया, तुम कहाँ जा रहे हो मौलाना? मैंने कहाँ जा रहा हूँ, तुमने बताया ही नहीं। तो 3 मुतव्वे, कितने मियाँ 3 से क्या डरेगा, फकीर 30 से नहीं डरा। इलाका भी उनका था। बात है, वाह। एक जनाजा अब्दुल कादिर का पढ़ाया और इलाके भर की देवबंदियत का जनाजा पढ़ा के चला आया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मुतव्वे। कौन आए? यह मेर ना ताको भैया, समझ में आवा तक नहीं। 3 आए मुता हुआ, पहुंच गए मनकापुर वाले, पहुंच गए। 3 मुता हुआ यानी मुतव्वा, समझ गए ना? 3 और आए। मौलाना क्या बात है, मौलाना क्या बात है? मैंने कहा बात क्या होती? इससे पूछ रहा था कि बता पूजा क्या किसे कहते हैं। इसने बरेलवियों पे ब्लेम लगाया, इल्जाम लगाया। एक बात इसने कही कि बरेलवी कब्र को पूछते हैं, हमें नहीं पता पूजा क्या होती है, हम भी बरेलवी हैं। बोला कहाँ रहते हो? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पीलीभीत शरीफ रहते हैं, बरेली शरीफ से सिर्फ 54 किलोमीटर पीछे। और ये बात वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान, वाह। 3 मुझे, अब वो दाएं बाएं सब आ गए और पूछने लगे बात क्या। हमने कहा अच्छा तुमने तब नहीं बताया, अब बता दो। बोला आप जानते नहीं पूजा किसी का, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान में होती। हमने कहा मुझसे ज्यादा तुम भी नहीं जानते होगे, लेकिन तुमने कहा क्यों बरेलवी कब्र पूछते हैं? बरजस्ता बोला तुम जाके मजार चूमते नहीं हो? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल चूमते हैं, यही पूजा है। बोला और कैसे पूजा है? जाके मदार चूमने लगते हो, चाटने लगते हो, चूमने लगते हो, चाटने लगते हो। हमने कहा अपनी बात पे रहना, अगर असील हो, अगर असली हो, वरना अभी पता चल जाएगा हलाली कौन और अभी पता चल जाएगा। चटमंगनी पट भैया। हमने कहा अच्छा तुमने अब तारीफ बना दी है, कायदा तुम्हारा है, दस्तूर तुम्हारा है, ज़ाब्ता तुम्हारा है, उसूल तुम्हारा है। अब तुमने कानून बनाया चूमना पूजा है, लिहाजा जहां जहां चूमा जाएगा पूजा पाई जाएगी, और जहां जहां पूजा पाई जाएगी वो शिर्क होगा, और जो जो शिर्क करेगा वो मुशरिक होगा। बोला बिल्कुल ठीक। हमने कहा बिल्कुल एग्री, राजी? बोला जी बिल्कुल ठीक। हमने कहा चूमना पूजा है? बोला हाँ बिल्कुल चूमना पूजा है। हमने कहा जहां जहां चूमना पाया जाएगा पूजा पाई जाएगी? बोला बिल्कुल पाई जाएगी। हमने कहा जहां जहां पूजा पाई गई गैरुल्लाह की पूजा हुई, ये शिर्क हुआ, बंदा मुशरिक हुआ। बोला बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ठीक है, इतनी बात तो तूने हजम कर ली, मगर अगली बार वो डंडा दूंगा, ना उगले चैन होगा ना निगले चैन। अब ले ये बात सुन ले, अभी मैं आ रहा हूँ खाना काबा से, मक्का मुकर्रमा से, मस्जिद हराम से, गया था मस्जिद आयशा। उसके बाद जब हुदूद हरम से बाहर निकल गया, एहराम बांध लिया, 2 रकत नमाज अदा करी, उम्रे की नियत करी। उसके बाद आया हुदूद हरम में दाखिल हुआ, फिर मस्जिद हराम में दाखिल हुआ, फिर मताफ में दाखिल हुआ, और चाहता था कि मैं तवाफ़ खाना काबा करूँ कि मौल्लिम ने कहा हजर अस्वद को चूम ले, हजर अस्वद को चूम
चूम ले। मैंने कहा मौलवी साहब क्यों चूम ले? बोले जब तक चूमोगे नहीं चक्कर शुरू होगा नहीं। क्या बात है, वाह 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 चूमा वाह। तो शरीयत ने हुक्म दिया, अगर मुंह से चूम सकते हो तो मुंह लगा के चूमो, अगर मुंह लगा के नहीं चूम सकते तो हाथ लगाओ, अपने हाथों को बोसा दे लो। अगर ज्यादा भीड़ है, इतना भी नहीं कर सकते तो इशारा करो और चूम लो, लेकिन बगैर चूमे छुटकारा नहीं है, बगैर चूमे कोई चारा नहीं है, चूमना पड़ेगा। बोला फिर इससे क्या मतलब कहना चाहते हो? मैंने कहा मौलाना मैंने भी चूमा, मेरे साथ जितने हाजी थे उन्होंने भी चूमा, जितने मुअतमिर थे उन्होंने भी चूमा, उसके बाद जितने औजाजे किराम आए, जितने मुअतमिर आए वो भी चूमते गए। मुझसे पहले मेरे बाप ने चूमा, उनसे पहले मेरे दादा ने चूमा, उनसे पहले शेर सुन्नत ने चूमा, उनसे पहले आला हजरत ने चूमा, उनसे पहले गरीब नवाज ने चूमा, उनसे पहले गौसे आजम ने चूमा, उनसे पहले मौला अली ने चूमा, उनसे पहले सिद्दीक अकबर ने चूमा, उनसे पहले खुद मुस्तफा ने चूमा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खुदा ने चूमा। और चूमना पूजा है तो पूजा करने वाला मुशरिक है। तो अब जरा बताओ कौन मोमिन बचा, कौन ईमान वाला बचा, कौन मोमिन बचा? तो बोला ये सवाल मुझसे एक पंडित जी ने भी किया था। हमने कहा वो पंडित जी होंगे यहाँ में होश ठिकाने ना कर दे तो बात करें, क्या बात है बताओ? बोला आपको पता नहीं वाला ना? हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं पता, बताओ क्या बात? बोला वो जन्नती पत्थर है। वो क्या है? जन्नत से आया है। हमने कहा अच्छा अब ये बता दे हजर अफजल के बशर अफजल? हजर अफजल के बशर अफजल? यही बशर अफजल से चले थे और ये 1:45 बज गया, जाएंगे जरूर वहां तक, बशर अफजल तक जरूर जाएंगे। हजर अफजल के बशर अफजल? तो बोला बशर अफजल। तो हमने कहा जब हजर नहीं बशर अफजल, हजर को चूमा जा सकता है तो बशर को चूमने में क्या परेशानी? बोला मौलाना नहीं समझे। हमने कहा समझा दे। बोला जन्नती पत्थर है। हमने कहा सुन ले, जब जन्नती पत्थर को चूमा जा सकता है, हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, तो गरीब नवाज जन्नती बशर है, साबिर पाक जन्नती बशर है, सैयद सालार जन्नती बशर है, महदी में समना जन्नती बशर है, आला हजरत जन्नती बशर है, शेर सुन्नत जन्नती बशर है, हजरे अस्वद जन्नती पत्थर है, पत्थर भी चूमा जाएगा जन्नती बशर। बेशक, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है सुन्नी मसरूर होके चूमता है, वह बड़ा मजबूर होके चूमता। मौला इसको रखने की हिकमत क्या है आपको पता है? उम्रे के लिए 7 चक्कर हैं। जब 7 चक्कर हो जाए तो एक तवाफ है, 7 तवाफ नहीं है, वो एक तवाफ का हुक्म है। एक तवाफ 7 चक्कर में हो, एक तवाफ 7 चक्कर में हो, लेकिन एक तवाफ में हजर अस्वद एक बार नहीं चूमने का हुक्म है, 7 मरतबा चूमना। चक्कर 7 हैं तो हर चक्कर में चूमना है। मौला तूने चूमने के लिए हजर अस्वद का हुक्म क्यों फरमाया है? इसमें हिकमत क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया। वो टंगे पजामे वाला आएगा, वो लंबे कुर्ता वाला आएगा, वो पेशानी पे ढट्टा वाला आएगा, वो सरहूता आएगा और कहेगा बाबा बद्र आलम का मज़ार चूमना शिरक है, बिदअत है, ये पूजा है। सुन्नी परेशान होगा और जाकर खाना काबा में देखेगा तो आकर जवाब देगा, ओ वहां बड़े जब काबे में जन्नती पत्थर चूमा जा सकता है तो रजवापुर में जन्नती बशर को भी चूमा जा सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो मना करेगा रजवापुर में नहीं चूमेगा, काबे में आएगा तो चुमवा के दिखाऊंगा, चुमवा के दिखाऊंगा। जिंदगी भर कहता रहा चूमना शिरक है। अब तू बता, तू और तेरे बाप ने चूमा के नहीं चूमा? तूने भी चूमा, तेरे बाप ने भी। वाह, रब की कुदरत है, उसने दिखाया कि अगर चुमवाने की बात है, मेरे नेक बंदों के मजार के चूमने को शिरक और बिदअत कहता है, आज तुझसे भी हजर अस्वद चुमवा के दिखाऊंगा। जरा जोर से कह दो, बात बहुत दूर चली गई। मुफ्ती साहब ने हमारे हवाला भी निकाल के रखा है। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि मैं पूरी बात जब करूंगा जब कोई सामने से आएगा, ऐसे नहीं जैसे तुमने अधूरी बताई, हम भी उतनी जैसी करनी वैसी भरनी। ये मक्कारी ना करो, सुन्नियों को अल्लाह वालों के आस्थानों से दूर ना करो, इसलिए कि आला हजरत ने मजार से 4 हाथ दूर रहने का नहीं फरमाया। आला हजरत फरमाते हैं ये एक ऐसा अम्र है। चलिए ठीक है, बता ही दूं आपको,
पता नहीं जिंदगी कब तक रहे और आप कहीं गुमराह ना हो जाओ, किसी मौलवी के चक्कर में ना आ जाओ। हाय रे बाप, कुछ तो यसमेर भी मौलाना हैं जिन्हें ये भी नहीं पता तक़वियतुल ईमान किताब किसकी है। कितने अफसोस की बात है, बात आला हजरत की करते हैं, इतना भी नहीं पता तक़वियतुल ईमान आला हजरत की है कि इस्माइल देहलवी। और उसके बाद बात करते हैं बड़े बड़े बुजुर्गों पे। भैया पढ़ लो, हाथ जोड़ के कहा था, कहीं ऐसा ना हो कोई देवबंदी आ जाए तुम पूरी सुन्नियत लेकर डूब जाओ। तुम्हारी काबिलियत की बात नहीं है, अगर तुमने कहीं दमखम नहीं दिखाया और लचक गए, तुम मौलवी कहलाते हो। तुम्हारे लचकने से सुन्नियों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा, सुन्नियों का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा याद रखो, स्टेज पे आने से पहले, बैठने से पहले इतनी जिम्मेदारी जरूर समझो, ये कौम को बेवकूफ न समझो, इसके ईमान को तुम जिम्मेदार हो। 25-30 हजार का नजराना लेने नहीं आए हो, लेकिन मैं आपको तफसील नहीं बताता, बस इतनी बात सुन लो। आला हजरत अजीमुल मर्तबत फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु तहरीर फरमाते हैं कि ये एक ऐसा अम्र है जो दो चीज़ों के दरमियान दायर है, मोहब्बत और अदब। एक बात बता दूं, मैं कई चीज़ें जहन में आ रही हैं, मैं आपको बताऊंगा नहीं। जिस तरह से तुम दूर करते हो, आला हजरत ने इस तरह से दूर ही नहीं किया है। जिस तरह से तुम नफरत दिला दिला के दूर करते हो, आला हजरत ने अदब की वजह से दूर किया है। गौर से सुनना, बड़ी अजीम बात बता रहा हूं मैं। आला हजरत को समझोगे कैसे? अगर समझना है तो पहले मोहब्बत रसूल का चश्मा लगाना पड़ेगा, आका की मोहब्बत में डूबना पड़ेगा। तुम्हारे चुमने लगा चिमने लगा चिमने लगा चिमने लगा चिमने लगा, पीछे जा। आला हजरत ने कहा 4 हाथ पीछे हट जा। बेवकूफ, आला हजरत ने बिदअत समझकर पीछे नहीं किया था। सवाल का जवाब देना है, मैं नहीं, अहम चीज समझिए आप, हजरत इसने अहम चीज समझिए। आला हजरत ने मना इसलिए नहीं किया था कि ये बिदअत है, आला हजरत ने मना इसलिए नहीं किया था कि ये शिर्क है, आला हजरत ने मना इसलिए नहीं किया था कि ये नाजायज है, आला हजरत ने मना इसलिए नहीं किया था कि मकरूह तहरीमी है। आला हजरत ने इसलिए रोका था कि अदब करो। आला हजरत का रोकना बराए अदब। तुम इस तरह से रोकते हो जैसे कि नाजायज कर दिया, जैसे कि हराम कर दिया, बहुत बड़ा फर्क है। अगर इसको नहीं समझोगे तो गधे हो। फिर मैं वही कहता हूं घामड़ हो, फिर वही कहूंगा मेड़ों पे हगने वाले क्या समझे फतावर रज़िया। आला हजरत किताब क्या समझेंगे? आला हजरत का रोकना बराए अदब है, और तुम इस तरह रोकते हो जैसे सुन्नी कोई गलती करता है। यानी आला हजरत बता रहे हैं, अगर तू रुकेगा तो रोकना गलती की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह वाले से अदब की बुनियाद पर है। जैसे जैसे हजरत तशरीफ फरमा है, कोई आदमी यहाँ खड़ा हो और हजरत के पैर चूमना चाहे, कोई रोक दे, अरे भाई रुक जाओ, हजरत बैठे अदब करो, तो ये इसलिए नहीं है कि ये चूमना नाजायज और हराम है, बल्कि इसलिए कि अदब में आप दूर रहें, वही बेहतर है। ठीक है, फिर भी इतना तो कही देगा ना, है तो ना मना, अदब ही के लिए है। पूरी बात बयान किया करो, वरना ऑपरेशन हम पूरा करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मुहर्रम शरीफ पे ज्यादा ना भौंको। बातें बहुत आ रही हैं जहन में, अगर भौंकोगे तो फिर हम ऐलान कर देंगे, शम में यादें रुखे जाना न बुझे, खाक हो जाएं भड़कने वाले। आ जाओ, पिपरा माहिम के अतराफ में सारे मौलाना लोग चीखते थे, गले फाड़ फाड़ कर, सीने का दम निकाल निकाल कर, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। मज़र आला हजरत के शेर ने, मासूम मिल्लत ने अपने मदरसे के बाहर ताजिया शरीफ बनाया और रख दिया, लोगों को बता दिया ताजिया हराम नहीं, ताजिया बाइसे बरकत है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे इलाके में बड़ा खलबशार हुआ। एक मौलाना साहब थे, अब वो ताज़िया हराम हराम चिल्ला रहे थे। 7 तारीख थी मुहर्रम शरीफ, और बड़े हजरत ने कारी शरफुद्दीन साहब को हुक्म दिया, ताज़िया शरीफ बनवा के लाके रखो। ताज़िया शरीफ रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा, आए है शहजादे गुलगो क़बा, शहीदे जुल्मो जफा, नवासे खैरुल वरा, जिगर गोशे सैयदुल वरा। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो, वो अली के लाडले, वो सैयदा के सुभान अल्लाह नूरे नजर, वो मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर, वो हसनैनो हुसैन, वो हमारे दिल का चैन,
वो मुस्तफ़ा के नूरे आए, जरा जोर से कह दो, उनका नक्शा। अरे मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कैसा सुन्नी है कि उसकी जबान से उस नक्शे के लिए बातें निकल जाती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला, उनका नक्शा अब हजरत ने बनाया और रख दिया। सुनते रहना गौर से। जब 7 मुहर्रम को नक्शा रखा गया तो एक बेचारा सुन्नी था जो उस मौलवी से टच था, जो मौलवी उसे सिर्फ हराम बताता था, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है, ताजिया हराम है। उसने उसका फोटो खींचा और उसके बाद मोबाइल जेब में रखा, मौलाना साहब के पास पहुंचा। हजरत ताजिया क्या बोला? हराम है। ये क्या है? बोले ये कहाँ है? बोला ये पिपरा में है, अल-जामिअतुल हशमतिया के दरवाजे पे है, अंदर नहीं है, बाहर है। इसलिए हम कहते हैं सुलाकुल्लियो हशमत अली का पूत कान में नहीं बोलता, मैदान में बोलता है। हिम्मत है तो सामने आओ, इधर आओ प्यारे, इधर आजमाओ तो तीसरा आजमा हम जीत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मजहरे आला हजरत। आज करता है। अब उसके बाद जूम किया, फिर छोटा किया, फिर बड़ा किया, फिर छोटा किया, फिर बोला हजरत बदली बताओ ये हराम है क्या हलाल है? ये ताज़िया हराम है क्या हलाल है? बोले ये वाला जायज है। जोर से बोलो। अब वो सुन्नी ने मोबाइल लिया, बोला बस समझ गया तुम कितने 420 हो, हम बनाए तो नाजायज, बड़े भैया बनाए तो जायज है। 420 अब नहीं चलेगी। अगर सुन्नियों याद रखना, मक्कारी और 420 की पोल किसी ने खोली है, वो खानकाए हशमतिया शेर रजा के शेर। बेशक बेशक, ये वाला जायज है। वाह 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 वाह। भैया ये कौन सी बात होती भैया? अगर ये वाला जायज था तो आज तक बताए क्यों नहीं थे? यही सवाल है। हमने जो बना के रखा उसकी यही मजबूरी थी। हम कहते थे देखो सिर्फ हराम न बताओ। जब आला हजरत ने सुना, रोजा इमाम हुसैन पे भौंकने वालों सुना, जो रद्द वहाबिया न कर सके, जो वहाबियों का रद्द न कर सके, बिल्कुल साफ जुमले कह रहा हूं, लगाना जितने फतवे लगाओ, मुझे किसी के बाप का डर नहीं है। बिल्कुल साफ जुमला सुनो, जो रद्द वहाबिया न कर सके, जो मौलवी वहाबी देवबंदी का रद्द न कर सके, वो सब कुछ हो सकता है, मसलके आला हजरत पर नहीं हो सकता है। जिसमें दम है, जब चाहे जहां चाहे फकीर से आके मुनाजरा कर सकता है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। देखो देखो कौन आया। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम ताजिया पे तकरीर कर रहे हो। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम औरतों के मजार से रोक रहे हो। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम मर्दों को 4 हाथ दूर कर रहे हो। वहाबी सुन्नियों का ईमान लूट रहे हैं, तुम गौसे पाक की न्याज को फजूल खर्ची बता रहे हो। मुहर्रम शरीफ और 11वीं शरीफ और 12वीं शरीफ में अखराजात को फजूल खर्ची बता रहे हो। एक बात बता दें, खोपड़ियाँ बहुत होती हैं, मगर हमारी खोपड़ी भी बहुत अलग ही खोपड़ी है। सुन लो एक बात, मैं बहुत सी चीज़ें वो रखता हूँ। एक बार हमारे यहाँ गोले दग गए 11वीं शरीफ के जुलूस में, तो एक मौली साहब थे, बोले गोले दगा दिए, ये तो नाजायज है। तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा फतावा रज़विया पढ़ी है? बोले क्या आला हज़रत ने जायज़ लिखा है? मैंने कहा मैंने ये तो नहीं कहा था, अभी इतना ही कहा था फतावा रज़विया पढ़ी। यानी तुम्हें इतना पता है कि हम पढ़ के बोलते हैं, ये तुम भी जानते हो। बोले फिर? मैंने कहा उसमें एक सवाल आया, गौर से सुनिएगा। इसराफ, अरे तुम जैसे घामड़, तुम जैसे गधे, तुम जैसे बेवकूफ़ मसलहत शरइया को क्या समझेंगे? अभी मैं आ रहा था, कारी अब्दुल हफीज़ साहब तशरीफ फरमा है, मेरे साथ गाड़ी में थे, और उसके बाद गालिबन हम लोग परशुरामपुर से आगे पहुंचे तो ये मनकापुर के नौजवान ये झंडे लिए लिए आगे चल रहे थे, नारे लगाते हुए आगे चल रहे थे। जिस इलाके से खानकाह हशमतिया, खानकाह हशमतिया का ये जुलूस जा रहा था, अपने हो या गैर घूम घूम के देख रहे थे, पलट पलट के देख रहे थे। तो कारी साहब किबला ने मुझसे इतना फरमाया कि भैया देखिए क्या शान है। मैंने कारी साहब कहा ना आपने ये जुमला, अब कुछ घामड़ ऐसे भी हैं जो इसे इसराफ कहने लगेंगे। अरे सुनो, ये इसराफ नहीं है, इससे शौकते इस्लाम है, हैबते इस्लाम है, दबदबा है इस्लाम का। वाह 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 वाह। एक बात बताओ मुझे, माशाअल्लाह, 10 दिन मुहर्रम शरीफ के आते हैं, 10 दिन पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत हिल के रह जाती है।
किसी सूरत से 10 मुहर्रम गुजर जाए, किसी सूरत से 10 मुहर्रम गुजर जाए, हाफिज अब तो समझते हैं राब्ते पे राब्ता, राब्ते पे राब्ता, राब्ते पे राब्ता। मैंने कहा मौलवियों सुनो, जिस प्रशासन को तुम नहीं हिला सके हुसैन के गुलामों ने झंझोड़ के फेंक। बेशक 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 बेशक। हुसैन के गुलामों की ताकत का आलम है, यह हुसैन के आशिकों की ताकत का आलम है। मैं बात की अर्ज करने लगा, बात बहुत दूर चली गई। अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। तो रोज़ा इमाम हुसैन का नक्शा, और मुझसे मत पूछना, फतावा अजमलिया में जाके पढ़ लेना। उनसे जब पूछा गया तो वो फरमाते हैं ताज़िया गैर जानदार की तस्वीर का नाम है जो हमारी शरीयत में नाजायज़ व हराम नहीं है। सीधी सी बात है। लिहाजा ताज़िया शरीफ अगर रखते हो, इमाम हुसैन की याद करते हो, तो आज मैं दर्स दे के जा रहा हूँ, इमाम हुसैन की याद करते रहना, नारा लगाते रहना, जिक्र करते रहना, रोजे का नक्शा बना के रखते रहना। किसी मुल्ला की मत सुनना, इसलिए कि दीन किसी मौलाना ने नहीं बचाया है, दीन हुसैन पाक ने बचाया है। करबला में कुर्बानी दी है, करबला में कुर्बानी दी है तो दीन आगे चला है। बात बहुत दूर चली और मैं बात यह कर रहा था, जिम्मेदारी से कहा है मैंने, जो आला हजरत के मसलक की बात करे और रद्दे वहाबिया ना करे, समझ जाना धोखेबाज है, समझ जाना फराडी। मैं ये नहीं कहता सिर्फ रद्दे वहाबिया करे, लेकिन जो कुछ करना है, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, मुर्तद्दीन का रद्द करे। क्यों? आला हजरत को कितना भी इल्म था, लोग अनुमान लगाते रहे, अंदाजे लगाते रहे, तसव्वुरात तखय्युलात होते रहे, PhDयां होती रहीं। कोई बोला 56, कोई बोला 58, कोई बोला 50, कोई बोला 48, मगर मैं नहीं जानता कितने इल्म है। शेर शहले सुन्नत की ज़बानी सुनोगे तो वो फरमाते थे मेरे पीर को कोई समझ ही ना सका। मेरा पीर क्या है? मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह, रसूल पाक के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम आला हजरत है। सुनो, आला हजरत फाज़िल बरेलवी के पास बहुत उलूम, फरमाते हैं मुझे उनमें सबसे ज्यादा जो पसंद है वो 3 इल्म है। सुनो, वो उलूम जो आला हजरत को पसंद है, फरमाते हैं सबसे ज्यादा जो पसंद है वो 3 है। अच्छा हुजूर, उसमें सबसे पहले कौन सा? तो खाली सबसे पहले नहीं फरमाया, फरमाया सबसे बेहतर, सबसे प्यारा, सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे बाला, सबसे ज्यादा पसंद इल्म यह है कि जब कोई कमीना वहाबी, जब कोई कमीना वहाबी मेरे हुजूर की तौहीन करता है तो मैं उसका जवाब देने के लिए फौरन खड़ा हो जाता हूँ। यानी आला हजरत ने बता दिया मुझे जितने भी उलूम हैं उन सब में सबसे बेहतर जो है वो वहाबियों का रद्द करना है, देवबंदियों का रद्द करना है, कादियानियों का रद्द करना है, फिरकाए बातिला का रद्द और दर्द करना है। आला हजरत ने पैगाम दे दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बहुत दूर चला गया, बात कहां से निकली कहां पहुंची, और लगभग 2 बज गया। लेकिन मैं आपको बता चुका सुन्नियों का तरीका क्या होना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि हम इतना सोचते हैं कि तुम इमाम हुसैन की याद बंद कर दोगे, ऐसा ना हो आने वाली नस्लें हुसैन पाक को भूल जाएं, उनका नाम भी ना जाने। आज मुहर्रम शरीफ के आने से पहले सुन्नी घरों में तैयारी करता है, हुसैन का सबील लगाना है, हुसैन का लंगर करवाना है, हुसैन का ताजिया शरीफ रखना है, रोज़ा हुसैन बना के रखना है, फातिया दिलवाना है, उनका जिक्र करना है। एक मुहर्रम आता है, ये जिक्र शुरू हो जाता है, गली गली है चर्चा हुसैन का, गाँव गाँव है चर्चा हुसैन का, शहर शहर है चर्चा हुसैन का, करिया करिया है चर्चा हुसैन का, बस्ती बस्ती है चर्चा हुसैन का, वादी वादी है चर्चा हुसैन का, हिंदुस्तान है चर्चा हुसैन का, पाकिस्तान है चर्चा हुसैन का, अफगानिस्तान है चर्चा हुसैन का, लेबनान है चर्चा हुसैन का, ईरान है चर्चा हुसैन का, यूरोप है चर्चा हुसैन का, अमेरिका है चर्चा हुसैन का, कायनात है चर्चा हुसैन का, जमीन है चर्चा हुसैन का, आसमान है चर्चा हुसैन। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, रजा बोले क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद। वक्त ज्यादा हो गया, 1:30 बजे तक बोलने आया था, 2 बज गया और बातों में बातें निकलती गईं। हाँ, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बने।
करम है आला हजरत का कि बात आला हजरत की होती रही, आपको बहुत सारे पैगाम मिल चुके। हम जहाँ से चले थे वहीं आके घूम के वहीं आएंगे। आका क्या फरमाते हैं? इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ, गरीबों पे आके ख़त्म हो। जरा जोर से कह दो, कहाँ से बात चली थी आपको याद है? हैं? अरे भाई तुमने अलम का तज़किरा कर दिया। अलम या कलम, मगर हमें तो अलम या समझ में आया। अब सुनो अलम पे, अब सुनो अलम पे। मैं नाम तो बाद में बताऊंगा क्योंकि हर चीज़ में बताता नहीं हूँ। कुछ पेट में मरोड़ पड़ने के लिए भी छोड़ के जाता हूँ। पेट कैसे खराब होगा? खराब हो, बदहजमी तो ऐसे ही होती है। गाँव गाँव चिल्लाते हैं मौलाना आया था ये कह गया। दम है तो आओ सामने, हर बात जो कहते हैं जिम्मेदारी से साबित करने की बात करते हैं, जिम्मेदारी से। एक शेर सुनो क्योंकि बात अलम की नहीं कलम की है, मगर अलम समझ में आया तो अलम सुन लो। फरमाते हैं, कौन है ये तो बाद में बताऊंगा, ढूंढ लेना अगर ढूंढ पाओ। फरमाते हैं सुभान अल्लाह, ये सब्ज सुर्ख रंगत मशहदे सिब्तैन से ली है। ये सब्ज और सुर्ख, सब्ज बमाना हरा, सुर्ख बमाना लाल, यही है परचम हुसैन का। यही है हरा और लाल, यह है मुहर्रम शरीफ का परचम। फरमाते क्या है? ये सब्ज और सुर्ख रंगत मशहदे सिब्तैन से ली है, अलम हसनैन का। वाह 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 वाह, उठाते हो? वाह 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 वाह। अलम उठाते हो, अलम रखते हो? सुनो, ये सब्ज और सुर्ख रंगत मशहदे सिब्तैन से ली है, अलम हसनैन का। मौलवी बोला ये है, ये है, ये है, मगर सुन्नियों का इमाम क्या बोला? अलम हसनैन का परचम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, हसनैन का परचम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, अलम हसनैन का परचम तुम्हारा या रसूल अल्लाह। किसी की चाय बचाए क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा। फतावा रज़विया आम करेंगे, फतावा रज़विया आम का। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम बहुत बातें आपको बताएंगे, सुनिएगा। अलम हसनैन का परचम तुम्हारा या रसूल अल्लाह, बात लेकिन अलम की नहीं कलम की थी। कलम शक हुआ, दस्ते कुदरत से कत लगा। हम अपने इख्तितामिया की तरफ आ रहे हैं, दस्ते कुदरत से कत लगा। फिर उसके बाद उसने अर्ज किया, मौला अब तू ही बता दे, सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल तूने लिखने के लिए कहा, मैंने लौह पर लिखना शुरू कर दिया। उम्मत फला की खुदा की फरमाबरदारी करेगी, जन्नत में जाएगी, नाफरमानी करेगी, दोज़ख में जल जाएगी। महबूब की बात आई, रोक दिया। अब तू बता दे। तब रब तबारक व तआला की रहमत ने जोश मारा और ऐलान फरमाया, लिख दे उम्मतुहु मुज़निबतुन व रब्बुल गफूर। मेरे महबूब के उम्मती गुनाहगार हैं, मेरे महबूब के उम्मती गुनाहगार हैं, बख्शने वाला परवरदिगार है। तब रजा बोले, ऐलान करने लगे, जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शफी। जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शफी। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है? हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या? जरा जोर से बोलो। लिहाजा एक बात हम आपको बता दें, सारी उम्मतों की बात आई, रब ने तंबीह न फरमाई, महबूब की बात आई, फौरन अल्लाह का कलाम आया, फौरन खिताब आया, नागा खिताब आया, रोक दिया गया। अब एक बात बताएं, तुम्हारे अंदर सुरखाब के पर लगे? बोलिए, कोई है अच्छाई, कोई है नेकी, कोई है कामयाबी के लिए आपके पास? तो रजा क्या बोले? बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही। ऐ मैं कैसा ही सही हूं तो करीमा तेरा।
गुनाहे रजा का हिसाब क्या? फरमाते मेरे गुनाह का क्या हिसाब भाई, मेरे गुनाह का क्या हिसाब? फरमाते क्या आदत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, आला आदत फरमाते हैं एक मैं क्या, मेरे इसमें हकीकत कितनी, ये इतने से गुनाह थोड़े से, इनकी हकीकत कितनी, ये जरा सारे गुनाह। रजा फरमाती एक मैं क्या, ए मेरे सरकार, ए मेरे ताजदार, ए उम्मत के गमखार, ए महबूबे परवरदिगार, ए शाफी महशर, ए साकी कौसर, ए उम्मत के सुभान अल्लाह रहबर, ए नबियों के नबी, ए सरवरों के सरवर, ए दाता के दाता, ए मोहताज के दाता, मोहताज को देने वाले ए आका, एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत, मेरी थोड़े से गुनाह, इनकी हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। ए हुजूर आपका इशारा हो जाए तो मैं क्या, मेरे ये इतने गुनाह क्या, मुझसे 100 लाख और हो और उनके भी इतने गुनाह और हो, सब बख्शे जाएंगे, सब जन्नत में जाएंगे। क्यों? इसलिए कि मुस्तफा का आलम यह है, समझ सको तो समझो, मुस्तफा का आलम यह है, आस्ती रहमत आलम उल्टे कमरे पाक पे दामन बांधे, गिरने वालों को चाहे दोज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से हैं सिवा, गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से, हुजूर माना मेरे गुनाह लाखों से सिवा, मगर गिनती तो है, काउंटिंग तो है, तादाद तो है, आदद मादूद का फायदा तो है कि नहीं? गुनाहे रजा का हिसाब क्या, वो अगरचे लाखों से, लाख गिनती तो है, मगर ऐ अफू तेरे अफू का न हिसाब है न शुमार। मेरे गुनाह का हिसाब शुमार तो है, मगर तेरे करम व अता का न हिसाब है न शुमार है। अब रजा बोले सुभान अल्लाह, बद सही, चोर सही, मुजरिम नाकारा सही, ऐ मैं कैसा ही सही वो तो करीमा तेरा। एक बात बता दें, हमने ये अशार क्यों पढ़े? सारी उम्मतों के लिए बयान किया गया, कलम को खिताब नहीं आया, हमारे लिए बयान हुआ, खिताब आया, कलम टूट गया। क्यों? हमारे अंदर सुरखाब का पर लगा है? नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम हुजूर के उम्मती हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो, हम हुजूर के। अब मैं आपको यहाँ एक अकीदा दे दूं। ए बाबू, गाड़ी वाले बाबा जल्दी पकड़ो, अल्ताफ भाई पकड़ो, ये जहां तोरे बराबर से जल्दी से बैठो बाबा, जल्दी से बैठो, झूम के दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, माशाअल्लाह। अब ज़ईफ बैठ गया है, कोई जवान नहीं उठना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व तस्लीम। हम हुजूर के उम्मती हैं तो हमारे लिए ये खिताब आया। मतलब क्या है? अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। ये देव का बंदा बोला नबी गाँव के चौधरी की तरह है, ये वहाबी बोला नबी बड़े भैया की तरह है, ये देव का बंदा बोला हमारे हाथ का डंडा हमको फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि वो हमको सहारा दे के टिका सकता है, लेकिन रसूल इतना भी नहीं कर सकते। माअल्लाह, जोर से बोलो। हमने कहा वहाबी कान खोल कर सुन ले, वो तेरा नबी होगा जो गांव के चौधरी की तरह होगा, मगर हमारा नबी, जोर से, जोर से मेरे नबी की बात करता सुन, हमारे नबी के आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सही बात है, जरा जोर से बोलो। हमारे नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें, हमारे नबी की भौं मुबारक की तरह किसी की भौं नहीं, हमारे नबी की पेशानी की तरह किसी की पेशानी नहीं, हमारे नबी के दंदाने मुबारक की तरह किसी के दांत नहीं, हमारे नबी के दहाने मुबारक की तरह किसी का मुंह नहीं। फिर से सुनो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं, नबी के जुल्फों की तरह किसी की जुल्फें नहीं, नबी के लभाए मुबारक की तरह किसी के होठ नहीं, नबी की जबान मुबारक की तरह किसी की जबान नहीं, नबी के दंदाने मुबारक की तरह किसी के दंदान नहीं, नबी के दहाने मुबारक की तरह किसी का मुंह नहीं, नबी के चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं, हमारे नबी के बाजू की तरह किसी के बाजू नहीं, नबी के शिकम की तरह किसी का शिकम नहीं, नबी के कान की तरह किसी के कान नहीं, नबी की समाअत की तरह किसी की समाअत नहीं, नबी की जबान की तरह किसी की जबान नहीं, नबी के कुव्वत गोयाई की तरह किसी की कुव्वत गोयाई नहीं, मुस्तफा की तरह कोई नबी नहीं, मुस्तफा की तरह
मुस्तफ़ा की तरह, मुस्तफ़ा की तरह, मुस्तफ़ा की तरह, कोई नबी नहीं, मेरे रसूल की तरह कोई रसूल नहीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई, सुनते जाओ। नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं, जुल्फों की तरह जुल्फे नहीं, चेहरे की तरह चेहरा नहीं, दांत मुबारक की तरह दांत नहीं, ज़बान मुबारक की तरह ज़बान नहीं, होठ की तरह होठ नहीं, दहान मुबारक की तरह दहान मुंह नहीं, चेहरे की तरह चेहरा नहीं, नबी के जिस्म की तरह जिस्म नहीं, नबी जैसे नबी ऐसा कोई नबी नहीं, नबी जैसा रसूल ऐसे कोई रसूल नहीं, मेरे नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं। बेशक बेशक नबी की माँ की तरह, किसी की मां नहीं। बोलिए मेरे नबी की माँ की तरह, मेरे नबी की माँ की तरह, मेरे नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं। और कान खोल कर सुन लो, मेरे नबी की बेटी की तरह किसी की बेटी, मेरे नबी की माँ की तरह किसी की माँ नहीं, मेरे नबी की बेटी की तरह किसी की बेटी नहीं, मेरे नबी के शहजादे की तरह किसी का बेटा नहीं, और मेरे नबी के नवासों की तरह किसी का नवासा। जरा जोर से बोलो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, नबी की वालिदा की तरह किसी की माँ नहीं, नबी की शहजादी की तरह किसी की बेटी नहीं, नबी के बेटे की तरह किसी का बेटा नहीं, नबी के नवासों की तरह किसी का नवासा नहीं, नबी की उम्मत की तरह किसी की उम्मत नहीं, नबी की उम्मत की तरह। तब रजा बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेके आया हमारा नबी। क्या मतलब है? मतलब ये है अल्लाह ने हमारे रसूल को आंखों के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, भौं के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, पेशानी के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, होठ के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, मुंह के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, कुव्वत गोयाई के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, नबुव्वत के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, रसालत के एतबार से भी सबसे अफजल बनाया, माँ की तरफ से भी सबसे अफजल बनाया, बेटे की तरफ से भी सबसे अफजल बनाया, नवासों की तरफ से भी सबसे अफजल बनाया, उम्मत की तरफ से भी सबसे अफजल। क्या बात है, वाह वाह वाह, वो नबी हमारा, माशाअल्लाह। लिहाजा हम सुन्नियों की ये अजमत है तो बाबा बद्र आलम की शान क्या होगा, इनका मकाम क्या होगा। जल्दी से उठा दो भैया, वसीला शिर्क है, वसीला बिद्दत है, वसीला शिर्क है, यहाँ से खिसक ले, ये इलाका रजा का है, जूते पड़ेंगे गंजई होके जाएगा। सुन, अब सुन, बहुत हवाले तो सोच के आया था कुरान पाक से, लेकिन अब वो बाद में, तेरे घर की खबर ले ले। वसीला शिर्क है, वसीला बिद्दत है। एक बात बताएं आपको, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बिल्कुल वाज़ेह फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। जोर से बोलो, अल्लाह से डरो, वसीला तलाश करो। रजा क्या बोले? वस्ल मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा। अब एक बात समझ में नहीं आती है, अगर ये आयत, और है यकीनी बात है कुरान पाक में है, जब ये वाज़े तौर पे कुरान पाक में मौजूद है तो वहाबिया वसीला का इनकार करते क्यों? कुरान पाक में सीधे मौजूद है वब्तगू इलैहिल वसीला। तो इसका एक जवाब तो ये है कि बहुत सारी चीज कुरान पाक में मौजूद है और बहुत सारी चीज का वहाबी इनकार करते हैं। बहुत सारी चीज कुरान में मौजूद है, बहुत सारी चीज का वहाबी इनकार करता है। लेकिन एक बात बता दें, हम वहाबी वसीले को नहीं मानता है, बिल्कुल सही है, लेकिन डायरेक्ट इनकार नहीं करता है। वो पता क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो आयत है, गौर से सुनना, वब्तगू इलैहिल वसीला, ये जो आयत है, इस आयत में जो वसीला है, इस वसीले से मुराद नेक आमाल हैं, अल्लाह वाले नहीं है। ये उनका अकीदा है। वहाबी क्या कहते हैं कि जो आयत है वब्तगू इलैहिल वसीला, इससे मुराद नेक आमाल हैं, यानी कि नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, इनको तो वसीला मान सकते हो, लेकिन बाबा बद्र आलम को वसीला नहीं मान सकते, मज़हर आला हज़रत को वसीला नहीं मान सकते, सैयद सालार को वसीला नहीं मान सकते। ये आयत के अंदर जो वसीला है, इससे मुराद नेक आमाल हैं, अल्लाह वाले नहीं। ये उनका अकीदा है, और हमारा अकीदा यह है, इस आयत से मुराद अल्लाह वाले हैं। आयत से मुराद कभी बाबा बद्र आलम, कभी सैयद सालार, कभी मसूद गाजी, कभी सरकार मखदूम समना, इस आयत से मुराद अल्लाह वाले हैं। अब हमारा दावा है, किताब सिरात मुस्तकीम वहाबियों की है, सफ़ा इसका
58 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत, नबीर सरकार मजहर आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती फारान रजा खान साहब किबला, खानदान मजहर आला हजरत, खानदान मजहर आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत बैठ जाए, बैठ जाए। और ये सुनिए, सुभान अल्लाह। कहते हैं कि वसीले से मुराद नेक अमाल है, नेक अमाल, अल्लाह वाले नहीं। तो मैं अपने घर से ये हवाला लेके नहीं आया। किताब का नाम सिरात मुस्तकीम है, मुसन्निफ का नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है, सफ़ा नंबर इसका 58 है, 58 है। आओ जरा इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सफ़ा 58 खोलिए, 58 नंबर सफ़ा है और इसको पढ़िए। इत्तिफाक से वही आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। यही आयत है। अभी कहा गया अल्लाह वालों का वसीला नहीं। हम अल्लाह वालों का वसीला माने तो हमको मुशरिक कहा जाए। आओ वहां बोलो, तुम्हारी किताब से दिखाए, किताब तुम्हारी है, अकीदा अहले सुन्नत का है। और तुम्हारा और हमारा तो दावा ये है ना, शेर सुन्नत। मुझे याद आ गया, मदर आला हज़रत याद आ गया। यही फैजाबाद है। कितनी दूर आती है यहाँ से फैजाबाद? थोड़ी दूर है, 30 किलोमीटर है। फैजाबाद जानते हो ना? जब मुकदमा हुआ और शेर बेशैल सुन्नत कोर्ट में पहुंचे तो फरमाया वकील चाहिए। सरकार शेर ने फरमाया फकीर खुद वकील है, फकीर खुद वकील है। तो लोगों ने कहा हुजूर बगैर वकील के एंट्री नहीं। फरमाया तो कागजों में वकील कर लो, बहस तो हशमत अली खुद करेगा, बहस हशमत अली खुद करेगा कोर्ट में। अब वकील कागजों में हो गया और उसके बाद सुनना गौर से। बाबू कमेटी वालों जल्दी सुनो, तो कमेटी का सुनना बहुत जरूरी है। इनको बहकाया जाता, नया लाओ नया लाओ। हमने कहा ये स्टेट है, नचनियों का अड्डा थोड़ी है जो नया। यहाँ आएगा वो जो मसलके आला हज़रत बयान करेगा, जो गद्दारी करेगा, ना उसे बदरे आलम बुलाएंगे ना मजा पाएगा। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह। होगे तो हमारी भी एक बात पूरी कर दो। अगर नया लाओ तो फिर कुरान 1400 साल पुराना है, हदीस शरीफ भी 1444 साल पुरानी, वो भी नहीं ले आओ। कहीं से ले आओ, नहीं, हदीस नहीं आ सकती, कुरान नया नहीं आ सकता, दीन 1444 साल पुराना है। लिहाजा याद रखना, हमें कोई लालच नहीं है, कसम खुदा की 1 रुपया या न दें, अपना ईमान है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आए बुलाओ, मगर पहले देख लो यूट्यूबर ना हो, मसलके रज़ा का वफादार हो। हमें यूट्यूबर चाहिए, यूट्यूबर, कूदने वाला, नाचने वाला, डांस करने वाला। तो ये नचनियों का अड्डा नहीं है, ये मिंबर बाबा बद्र आलम के उर्स का मिंबर है। कोई ऐसा आएगा जो मसले की आला हजरत का गद्दार होगा, लात मार के नीचे फेंका जाएगा। जी जी, बेशक बेशक बेशक। और एक बात और बता, सुभान अल्लाह सुभान। मैं मस्जिद की जब जिम्मेदारी संभालता था, सुनो, मुझसे कमेटी वाले कहने लगे इमाम ऐसा नहीं बोला और इमाम ये नहीं करता। मैंने कहा चुप जाओ, तुम्हारा काम पंखा लगाना है, तुम्हारा काम मोटर सही करना है, तुम्हारा काम पानी नहीं है तो पानी भरना है। बुरा मत मानना मेरे भाई, तुम्हारा काम लाइट खराब हो जाए सही करना है, पंखे खराब हो जाए सही करना है। मगर इमाम कौन रहेगा ये तुम्हारा काम नहीं है, मौलाना कौन रहेगा ये तुम्हारा काम नहीं है, बोलेगा क्या ये तुम्हारा काम नहीं, ये काम हमारा है। तुम अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। हम तुम्हारे काम में घुसेंगे खराबी होगी, तुम हमारे काम में घुसोगे खराबी। तुम अपना काम करो, हाफिज अब्दुल समद को उनका काम करो। बुलाया उसको जाएगा जो मसले की आलत बयान करेगा। सुनो, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन सुनो, किताब है, इसके अंदर लिखा, हमसे कहा गया वसीला बाबा बद्र आलम का शिर्क, वसीला इनका शिर्क, वसीला उनका शिर्क, वसीला फला का शिर्क। मेरे भाई एक बात फिर कह दूं, यूट्यूबरों से बचो, इसलिए कि बंदा बैठा घर में कहीं तारिक जलील को देखता है, कहीं उस खंजीर इंजीनियर नाम का इंजीनियर को देखता है। कोई अपना नाम ही डॉक्टर रख ले तो डॉक्टर थोड़ी हो जाता है। लिहाजा इन यूट्यूबरों से बचो, आला हजरत की तमीद ईमान शरीफ पढ़ो, अपना ईमान बचाओ। ज्यादा ना देखो,
मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना इसके लिए मुकम्मल एक तकरीर की जरूरत है। सुनो, हमसे कहा गया वसीला बाबा बद्र आलम का ले लिया तो हम मुशरिक हो गए, सैयद सालार का वसीला ले लिया तो हम मुशरिक हो गए, वारिस पाक का वसीला ले लिया तो हम मुशरिक हो गए, मखदूम समना का वसीला ले लिया तो हम मुशरिक हो गए, गौसे जिलानी का वसीला ले लिया तो हम मुशरिक हो गए, मौला अली का वसीला, अली वाले हैं या मुश्किल कुशा अलमदद कहते हैं। सुनो, ये तुम्हारी किताब है, किताब का नाम सिरात मुस्तकीम है, सफा नंबर इसका 58 है। इसके अंदर यही आयत लिखी गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अब इसका तर्जमा लिखता है, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो। ये तो हमने पहले ही बताया, वसीले का मुतलक इनकार नहीं है। कहते ये हैं कि वसीले से मुराद नेक अमाल है, अल्लाह वाले ने। अच्छा, अब लिखता है अल्लाह की बारगाह में वसीला तलाश करो, उसकी तरफ पहुंचने के लिए वसीला ढूंढो और उसके रास्ते में जिहाद करो, शायद तुम निजात पा लो। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने, अब ये अपनी बात कह रहा है, हाफिज जी 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, जल्दी शादाब बैठ जाओ बेटा, मैं गुलाम बैठ जाओ। लिखता है, अभी तक तर्जमा किसने किया, अब ये अपनी बात लिखता है इस्माइल देलवी कि इस आयत में वसीला तलाश करो। लिखता है इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने निजात के वास्ते ये 4 चीजें, नंबर 1 ईमान, 2 तकवा, 3 वसीला का तलब करना और उसकी राह में जिहाद करना मुकर्रर फरमाई हैं। अब आगे सुनो, लिखता है अहले सुलूक इस आयत को सुलूक की तरफ इशारा समझते हैं और वसीला मुर्शिद को जानते हैं। वसीला किसको जानते हैं? वसीला किसको जानते हैं? अभी तक वहाबी कहता था कि वसीला अगर पीर को मान लिया, वली को मान लिया तो शिर्क है, वसीले से मुराद नेक अमाल है। देख, हशमत अली का पूत है, तेरी किताब है, अकीदा से का साबित है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर यहीं रोक दूं, फैजाबाद की बात अधूरी रह गई। हाँ। जब हजरत कोर्ट में पहुंचे तो उसके बाद जज साहब ने कहा, मौलाना हशमत अली आपका गवाह। सुनिएगा, मौलाना हशमत अली आपका गवाह, शेर व शैल सुन्नत है, आला हजरत की कछार का वो शेर नर, जिसकी हैबत और जिसके जलाल का आलम ये कि जिसके सामने कोई बहाबरा आता नहीं और अगर आ जाए तो फिर बच के जाता नहीं। बेशक बेशक बेशक, वाह के बोला फैजाबाद कोर्ट के अंदर, जज साहब वाह, मेरा गवाह अब्दुल शकूर काकोरवी, पाटा नाला, लखनऊ। क्या बात, हाय हाय, जरा जोर से कह दो। अब्दुल शकूर, वाह। जज को चक्कर आ गया। हाँ। बोला शायद मौलाना की खिसक गई है, तबीयत ठीक नहीं। का मौलाना ठीक ठाक हो? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी और वहाँ भी। जरा जोर से कह दो। तो जज ने कहा, मौलाना तुम्हारा गवाह चाहिए, तुम्हारा गवाह। क्या बात, का मेरा गवाह अब्दुल शकूर काकोरवी, लखनऊ, पाटा नाला, एड्रेस के साथ उसने बताया। जज ने तीसरी बार कहा, मौलाना हशमत अली तुम समझ नहीं पाए, अब्दुल शकूर काकोरवी देवबंदियों का मौलवी है, वो देवबंदियों का गुरु घंटाल है। हजरत बोले मैं जानता हूँ। तो कहा फिर वो आपका हरीफ है, मद्दे मुकाबिल है, आपके हक में गवाही कैसे देगा? आप अपना गवाह बताओ। अब्दुल शकूर काकोरवी देवबंदियों का मौलाना है, वो आपके हक में गवाही कैसे देगा? आप अपना गवाह बताओ। शेर सुन्नत बोले, हशमत अली का गवाह अब्दुल शकूर काकोरवी, लखनऊ, पाटा नाला। मौलाना ठीक ठाक हो, दिमाग सही है, आपका गवाह। हजरत शेर सुन्नत ने चलाल इरशाद फरमाया, ए जज साहब, अभी आप कुर्सी, जज की कुर्सी पे बैठे हो, आप मैदान मुनाजरा से वाकिफ नहीं हो। लखनऊ पाटा नाला से अब्दुल शकूर काकोरवी को फैजाबाद कोर्ट के कटघरे में बुलाना ये तुम्हारा काम है, और फैजाबाद कोर्ट के कटघरे में अब्दुल शकूर काकोरवी से अपने हक में गवाही दिलवा देना ये हशमत अली का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
खानदाने मजहरे आला हजरत, खानदाने मजहरे आला हजरत। वाह, शेर में अहले सुन्नत ने ललकार के कहा, लखनऊ से अब्दुल शकूर को बुलाओ, हशमत अली उससे अपने हक में गवाही दिलवा के दिखाए। सुभान अल्लाह। सैयद चंदा हुसैनी फरमाते हैं, अहले सुन्नत का सहारा हिंद में बादे रजा है हमारा ही पिया हशमत। उसी की एक झलक ये उनका पोता दिखा रहा है, उसी की एक झलक। इस्माइल देहलवी गवाही शेर मेहरान रजा की, मौलवी इस्माइल देहलवी गवाही इस फकीर की, अल्लाह अल्लाह, गवाही हम सुन्नियों की। अब आगे सुनो, लिखता है अहले सुलूक इससे वसीला मुर्शिद को जानते हैं। यहां तक इतना लिखता तो कह दिया जाता ये महज नाकिल है और नकल कर रहा है, अहले सुलूक का हवाला ये इसका अपना कौल नहीं है। मगर आगे क्या लिखता है, अहले सुलूक इससे मुराद मुर्शिद को वसीला जानते हैं, मुर्शिद को वसीला समझते हैं और वसीला मुर्शिद को जानते हैं। बस ये इस्माइल देहलवी की अपनी बात है, सुनो। बस हकीकी निजात के लिए मुजाहिदे से पहले, मुजाहिदे से पहले, बस हकीकी निजात के लिए मुजाहिदे से पहले मुर्शिद का ढूंढना जरूरी है। पता चला ओ वहां बोलो मुजाहिदे करते रहो, मुर्शिद नहीं मिलेगा तो हकीकी निजात नहीं मिलना है। दावा हमारा है और गवाही इस्माइल देहलवी की किताब। क्या बात है, वाह वाह। हजरत के मसलक पे कायम रहो, उनके मसलक पे चलते रहो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते रहो, बाबा बद्र आलम का उर्स करते रहो और ऐलान करते रहो, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहो, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। कम न होंगे नात के मजमून, न हाफिज कभी मुंह से क्या क्या कह चुका, दिल में क्या क्या और है। यार जिंदा, सोहबत बाकी, बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।